नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेट स्कैन के बारे में। पेट स्कैन जनरल पब्लिक में बहुत लोगों में आजकल सभी को पता चल गया है कि कैंसर की जब भी डायग्नोसिस की बात आती है तो कई कैंसर सेंटर्स में इस टेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में आने लगा है, पर इसके बारे में विस्तृत जानकारी कहीं पर भी अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं होती है। तो पेट स्कैन का लिटरली फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ तो ये पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी टेस्ट इसको कहते हैं। अब ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें कि हमारे पूरे शरीर की स्कैनिंग यानी सर से लेके पाँव तक पूरा शरीर जो है एक ही टेस्ट में स्कैन हो जाता है और इसमें कैंसर के सेल्स या गांठें कहाँ-कहाँ पर हैं वो हमें एक ही टेस्ट में पता चल जाता है। कुछ प्रकार के कैंसर्स में ये बहुत इफेक्टिव टेस्ट होता है और कुछ प्रकार के कैंसर्स में ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है। इसीलिए इसका प्रयोग बहुत जुडिशियसली किया जाना चाहिए। जब इसी पेट स्कैन को सीटी स्कैन के साथ जोड़कर किया जाता है, जो कि आजकल एक नॉर्मल बात है, तब इस टेस्ट को पेट सीटी या एमआरआई के साथ जोड़ते हैं तो पेट एमआरआई कहा जाता है। ऐसा इसलिए जरूरी होता है कि इस स्कैन में साथ में कुछ एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन भी साथ में हमारे सीटी स्कैन को जोड़ने से मिल जाती है कि अगर किसी अंग में ये कैंसर की गांठ है तो उसकी एनाटॉमी कैसी है, उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उस पर्टिकुलर अंग में कहाँ पर वो स्थित है, ये जानने के लिए सीटी स्कैन के साथ इसको जोड़ा जाता है। अब इस टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो कुछ एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जो हमारे नसों के रास्ते इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर को में दिया जाता है। इस रेडियो एक्टिव मटेरियल से कुछ हमारे शरीर में जो है रिएक्शंस होते हैं। नॉर्मल सेल्स के कंपैरिजन में जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को ज़्यादा मेटाबोलाइज करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनसे कुछ ऐसी रेडिएशन या किरणें कह लें या कुछ अणु कह लें निकलती हैं, फोटॉन्स निकलते हैं, जिनको हम एक स्पेशल कैमरा जिसको गामा कैमरा कहते हैं उससे कैप्चर कर सकते हैं या एक तरह से फोटो खींचने जैसी बात हो गई। उस फोटॉन्स को जो निकलते हैं हमारे शरीर से उनकी एक पिक्चर जनरेट होती है गामा कैमरे के साथ और उसको हमारी जो पेट सीटी स्कैन की मशीन होती है वो एनालाइज करके और हमें एक रिपोर्ट तैयार करके देती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पूरे शरीर में कैंसर कहाँ-कहाँ उपलब्ध है। तो आइए जानते हैं कि यूरोलॉजी में इस पेट सीटी स्कैन का कहाँ-कहाँ प्रयोग होता है। तो यूरोलॉजी के मुख्य कैंसर की अगर मैं बात करूं तो किडनी, पेशाब की थैली, लिंग का कैंसर और टेस्टिस का कैंसर, इन 4 वैरायटी के कैंसर में FDG पेट फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज पेट सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। इनमें से लिंग और टेस्टिस के कैंसर में इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि ये मतलब इसमें टिश्यूज जो है बहुत क्लियरली इसको अपटेट करते हैं और इसको हमें अच्छी रिपोर्ट इसमें देखने को मिलती है। किडनी और पेशाब की थैली के कैंसर्स में अक्सर क्या होता है कि बैकग्राउंड नॉइज बहुत होता है क्योंकि हमारी नॉर्मल किडनी भी इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को अपटेक कर लेती है और यूरिन के रास्ते ही ये हमारे शरीर से बाहर जाता है। इसलिए जो साधारण सीटी स्कैन और एमआरआई में जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है लगभग उतनी ही इंफॉर्मेशन हमें पेट सीटी स्कैन में भी मिलती है। इसीलिए इसमें किडनी और पेशाब की थैली के कैंसर्स में पेट सीटी स्कैन को बहुत ज़्यादा प्रीफर नहीं किया जाता है, बल्कि लेकिन लिंग और टेस्टिस के कैंसर में इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। अब एक 5वां कैंसर भी यूरोलॉजी के अंगों में होता है जिसको प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अलग वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इस प्रकार के कैंसर में जब पेट सीटी स्कैन ऑर्डर किया जाता है तो एक स्पेशल वैरायटी का होता है और उसको PSMA पेट सीटी स्कैन कहते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन पेट सीटी स्कैन। PSMA पेट सीटी स्कैन जो है ये भी उसी तरह से पूरे हमारे सर से लेके पांव तक सारे अंगों को एनालाइज करता है और प्रोस्टेट कैंसर के कण जहां जहां मौजूद हैं, सबसे ज्यादा कॉमनली ये हड्डियों में मौजूद होते हैं, उसके अलावा लिम्फ नोड्स में, हमारे पेट के अन्य अंग, लिवर वगैरह और फेफड़े, कहीं पे भी अगर कैंसर के कण मौजूद हैं तो वो इसमें डिटेक्ट कर लिए जाते हैं और इससे आपका ट्रीटमेंट पूरी तरह से बदल सकता है। जहां एक लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर में हम सर्जरी या रेडियोथेरेपी करके पूरा क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं, वहीं स्टेज 4 कैंसर यानी दूर के फैले हुए कैंसर में ट्रीटमेंट का एम सिर्फ पैलिएशन होता है, यानी कि उसको सिर्फ कंट्रोल किया जाता है। तो आपके ट्रीटमेंट में ही बहुत सारे बदलाव इस स्कैन के वजह से आते हैं। इसके अलावा आइए जानते हैं कि PSMA पेट स्कैन हम कब कराते हैं, हमें कब कराना चाहिए। एक तो होता है इनिशियल डायग्नोसिस के दौरान, धीरे धीरे ज़्यादातर अभी गाइडलाइंस में भी आने लगा है कि इनिशियल डायग्नोसिस में भी एक सिंगल टेस्ट ये करके हमें प्रॉपर स्टेजिंग प्रोस्टेट कैंसर की हासिल हो सकती है। दूसरा है
कि आपका ट्रीटमेंट हो गया, प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी हो गई, रेडियोथेरेपी लग गई, उसके बाद ये बीमारी दोबारा आ रही है कि नहीं, यानी रिकरेंस का डिटेक्शन, उसमें भी पीएसएमए पेट सीटी स्कैन का अहम महत्व है। तीसरा, अगर हम कहीं फोकल थेरेपी मतलब करना चाह रहे हैं, यानी कि प्रोस्टेट की किसी अंग में हम कोई रेडिएशन या कोई ऐसी ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं, या मेटास्टेसिस की जो साइट है, हड्डियां में कहीं जगह हड्डी में हम कोई रेडियोथेरेपी देना चाह रहे हैं या कोई और ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं जो कि फोकस ट्रीटमेंट है, तो हमें ये ट्रीटमेंट कहाँ पे देना है, कहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव लेजन्स हैं, उनको हमें जानने के लिए पीएसएमए पेट सीटी स्कैन करते हैं। इसके अलावा बहुत से मरीजों में ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स देखने के लिए, यानी आपका ट्रीटमेंट हो गया, पहले आपको इतने लेजन थे, 5 या 6 या 10, और अब ये ट्रीटमेंट के कंप्लीट होने के 2-3 महीने बाद जब दोबारा पीएसएमए पेट सीटी स्कैन कराते हैं, तो इनमें से कितने चले गए, कितने बाकी हैं, ओवरऑल बर्डन कैसा है डिजीज का, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए भी पीएसएमए पेट सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। तो जब आप पीएसएमए पेट सीटी स्कैन के लिए जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में या सेंटर में, वहाँ एक न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग होता है, वहाँ से आपको इसकी बाय अपॉइंटमेंट ही इसका टेस्ट होता है। कहीं भी ये वॉक इन टेस्ट अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि इसका रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है स्पेशली मैन्युफैक्चर होता है और उस दिन आपके टेस्ट के दिन ये आता है। तो इसका बाय अपॉइंटमेंट ही आपको आना होता है। यूजुअली सेम डे आपको रिपोर्ट मिल जाती है, और जिसको आप अपने यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करके इस आपके आगे के ट्रीटमेंट के बारे में जान सकते हैं। तो ये पीएसएमए पेट सीटी और नॉर्मल पेट सीटी के बारे में ये वीडियो था। धन्यवाद।